हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, कल हमारा बालकांड समाप्त हो गया था और कल हमने अयोध्या कांड का श्री गणेश कर दिया था। तो साथियों, आज मैं अयोध्या कांड को पुनः श्री गणेश तो नहीं करूँगा, पर अगले जो चौपाई है उससे आगे प्रारंभ कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से श्रवण करें। और साथियों, प्रभु की ऐसी कृपा है, ऐसी प्रभु की प्रेरणा है कि मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण रामायण अपने दर्शकों को सुना पाऊँ, ऐसी मुझे प्रभु सामर्थ्य दें। और साथियों, आपको भी परमात्मा श्री राम जी आपको भी सुख समृद्धि प्रदान करें और आपको स्वस्थ रखें, ऐसी कामना है मेरी। और साथियों, आज मैं अपना ये अयोध्या कांड शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए आप प्रभु से निवेदन करें कि मैं स्वस्थ रहूँ और आपको संपूर्ण रामायण अपने चैनल के माध्यम से सुना पाऊँ। तो साथियों, आपका सहयोग रहा और प्रभु की कृपा रही तो मैं अवश्य ही आपको संपूर्ण रामायण का श्रवण करा पाऊँगा। और सर्वप्रथम प्रभु की कृपा और आशीर्वाद तो है ही, और आप सभी दर्शकों का सहयोग भी मुझे मिले, सपोर्ट मिले, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और साथियों, अब मैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रारंभ करता हूँ। पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ और उनका ध्यान करके अब पाठ प्रारंभ करूँगा। आप चित्त लगाकर पाठ का श्रवण करें। तो हनुमान जी का ये आसन हमने दे दिया है। अब श्री हनुमान जी महाराज का मैं आह्वान करता हूँ और मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो हे श्री हनुमान जी महाराज, हे पवन पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज, आप नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आज मैं अयोध्या कांड का प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप आकर आसन पर विराजिए और मेरे पाठ का श्रवण कीजिए। जय श्री राम। तो साथियों, अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। आप श्री चरणों में ध्यान लगा के पाठ का श्रवण कीजिए और इस कलयुग रूपी भवसागर से यह श्री रामचरितमानस का पाठ एक नौका के समान है, जिससे आप भी तर जाएंगे और मैं भी। तो साथियों, आप इसे श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। अब संवाद, जब श्री रामचंद्र जी का विवाह होकर वे अयोध्या में आ गए हैं तो अयोध्या की क्या स्थिति है, तो तुलसीदास जी ने किस प्रकार से वर्णित की है वो खुशी और वो उनका पुलकायमान शरीर किस तरह से इस भाव को लिख रहा है, श्री राम जी के चरित्र को आप श्रवण करें। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस है सुखवारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में प्रतिदिन नए नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी बादल सुखकारी सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कह आई, मनगनपुर नर नार सुजाति, सुच अमोल अमोल सुंदर शब भांति। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। नगर के स्त्री पुरुष ही सब प्रकार के सुंदर पवित्र रत्नों के समूह हैं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतन बिरंच कर तूती, सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। अब उस अयोध्या नगर का ऐसा ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा की करतूती इतनी ही है। नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलत बिलो के मनोरथ वैली, राम रूप गुणशील स्वभाव,
प्रमुदित होए देख सुन राहु। सब माताएं अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथ बैली को फलती देखकर प्रसन्न हैं और श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और वशिष्ठ जी सहित श्री दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहे मनाहे महोयशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेशु। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है और शिवजी से विनती करके यही कहते हैं कि राजा जीवित रहते ही श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे तो अच्छा हो। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मुहूर्त नर नाहु राम सुजस सुन अति ही उछाऊ। एक समय समाज सहित राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे लोकप करहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरे भाग दशरथ सम नाहि। देश के सब राजा दशरथ जी की कृपा के इच्छुक हैं। लोकपाल भी उनकी प्रतिपूर्ण भाव भंगिमा की प्रेम से रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में और तीनों कालों में दशरथ जी सब भाग्यवान कोई नहीं हुआ। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहे थोर सब तासु। राय सुहाय मुकुर कर लीनय बदन बिलोक मुकट समकीना। जिनके मंगल मूल श्री रामचंद्र जी पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सहज ही दर्पण हाथों में लिया और मुख को देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित कैसा मनहु जठर पनु अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। तब देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आन नृप सुदन सु अवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। ऐसा विचार हृदय में लाकर राजा ने शुभ दिन और अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहूं भुआल सुनहि मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा दशरथ जी कहने लगे, हे मुनि नायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों सचिवों और नगरवासियों को और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सब ही राम प्रिय जी विधि मोही। प्रभु असीस जनु तन धरे सोई। बेप्रसहित परिवार गुसाई करहि छो सवर और ही नाही। उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय है। यह आपके आशीर्वाद का फल है। हे स्वामी, परिवार सहित सभी विप्रगण आपके समान ही श्री रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव भय न दूजे सब पायो राज पावन पूजे। जो गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है वह आपकी चरण धूलि को पूजने से ही पाया है।
अब अभिलाषु एक बन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, केहू नरेश रजाय सुदेहु। सो हे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है, जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले, हे नरेश, जो कुछ हो कहो, वह करने को तैयार हूं। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मन, मने अभिलाष तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। क्योंकि हे राजन, आपका नाम और यश सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे महिमा मणि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिह जानी, बोले हूँ राहु रैस मृदु बानी। नाथु राम करहु जुगुराजू, केहूँ कृपा कर करहु समाजू। तब सब प्रकार से गुरुजी को प्रसन्न मन से जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समाज एकत्र करूं। मोहे अछत येहु को, मोहि अछत एहु होए उछाऊ। लेहे लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाई। यह लालसा एक मन माही। क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। पुण्य न सोच तन रहूं कि जाऊं, जेह न होए पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जाए, जिससे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को ये मंगल और आनंद मूल वचन मन को अच्छे लगे। सुनि नृप जासु बिमक पछताई, जासु भजन बिन जरहि न जाई। भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुरागी। हे राजन, सुनो, जिनके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिनकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वे ही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वे राम पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। बेगु विलंब न करहु नृप, साजहु सुबहु समाज। सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होए जुगुराज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। इससे हे राजन, विलंब मत करो, शीघ्र ही समाज को सजाओ और सब पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदिन सुमंगल है जब राम जी युवराज हों। मुदित महेपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमित्र बुलाए। कह जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत को बुलाया। सुमंत ने जय जीव कहकर सिर नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरब परहु जनु पानी। पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्याभिषेक करे। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए, मानो अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जिह जगपति बरस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगहि नाथ नालाई बारा।
नृप मोटि सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जन लहु सुहासा। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों वर्ष जिए। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद अच्छा कार्य सोचा है, इसे करने में विलंब ना कीजिए। मंत्रियों के इन सुंदर वचनों से राजा दशरथ जी वैसे ही महान आनंद हुआ जैसा किसी बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाल का सहारा मिल जाए। कहूँ भूप मुनि राजु कर, जोय जोय आयुष होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करऊं सोय सोय। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। राजा दशरथ जी ने कहा, मुनिराज वशिष्ठ जी, जो जो आज्ञा हो वह श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। हरष मुनीस कहूँ मृदुबानी, आनहु सकल सु तीर्थ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न मीठी वाणी से कहा, सब उत्तम तीर्थों का जल ले आओ। औषधि जल, जड़, फूल फल और पान आदि अनेक नाम के जो मंगल प्रद थे गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। जो चमर, मृगछाला आदि बहुत प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के ऊनी और रेशमी वस्त्र, रत्न आदि मांगलिक वस्तुएं जो वशिष्ठ जी ने बतलाई, जो संसार में राज्याभिषेक के लिए प्रयोजनीय है, उन्हें मांगने की आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहूँ रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल फेरा, रोपहु बीथन पुर चहु फेरा। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कहीं तथा नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गलियों में लगवाने के लिए कहा। रचहु मंजुमन चौकी चारू, कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विध करहु भूमि सुर सेवा। फिर उत्तम मणियों के सुंदर चौक पूरो और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी और गुरु और कुल देवता को पूजकर ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। सिर ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धर मुनिवर बचन सब, निज निज काजहि लाग। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। झंडे, झंडियां, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनिवर वशिष्ठ जी के वचनों को मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनीस जेह आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। बे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह उस कार्य को शीघ्रता से करने लगा। दशरथ जी और ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्यों को करते हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सियत न सगुन जनाए, फरक है अमंगल अंग सुहाए। श्री राम जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे और राम और सीता के शरीर में शकुन होने लगे तथा उनके दाहिने और बाहें अंग फड़कने लगे। पुलकिश प्रेम परस पर केहि, भरत आगमन सूचक एहि। बहे बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं
कि हे शगुन भरत जी के आगमन सूचक हैं, बहुत दिन हो गए, बड़ी प्रतीक्षा की, अभी ये शगुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय की भेंट होगी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन कमठ हृदय जिहि भांति। भरत के समान संसार में कौन प्यारा है, इस शगुन का यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है, जैसे कछुए के हृदय में अंडों की रहती है। यही अवसर मंगल परम सुने, रह से हूँ रनवास। शोभत लख बिदु बढ़त जनो, भारत बीच बिलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो उस समय यह परम मंगल में समाचार सुनकर राजमहल हर्षित हो उठा। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरंगें का विलास बढ़ता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण भसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन शब लागी। रनवास में जिन्होंने पहले यह समाचार सुनाया, उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया, सब मांगलिक साज सजने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविध बात अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु बेप्र अखारी। सुमित्रा ने सुंदर चौकी पूरी, जो रत्न में कई प्रकार के अत्यंत ही रम्य थे, राम जी की माता कौशल्या जी को आनंद मगन थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूज ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोर दैन बलिवागा। जेहि विधि होय राम कल्याणु, देहो दया कर सो वरदानु। फिर ग्रामदेव और महादेव जी की पूजा कर पुनः बलि भाग देने को कहा। फिर वरदान मांगा, जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदुवदनी मृग सावक नयनी। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली मृगलोचनी और कोयल की सी मीठी बोली बोलने वाली स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। राम राज अभिषेक सुन, हिय हर से नर नार। लगे सुमंगल सजन शब, विधि अनुकूल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर नगर के स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो गए और सब विधाता को अनुकूल जानकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिक दैन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नाय माथा। जब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के भवन में शिक्षा देने को भेजा, तब गुरु जी का आगमन सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर प्रणाम किया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर आदर पूर्वक अर्घ देकर महल में ले आए और षोडशोपचार कर से पूजन कर सम्मान किया। फिर सीता जी के साथ पुनः चरण स्पर्श किया और कमलवत हाथों को जोड़कर बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठहु काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला है, तो भी हे नाथ, यह उचित था कि दास को बुलाकर कार्य के लिए भेजते। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। आयुष होय सो करो गुसाई, सेवक लह स्वामी सेवकाई।
किंतु हे प्रभु, आपने अपना प्रभुत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वह करूं। सेवक स्वामी की सेवा ही से शोभा पाता है। सुन स्नेह साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कस न तुम्हें कहूँ, अस हंस वंश अब तंस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे, तब ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राम, तुम ऐसा क्यों ना कहो, क्योंकि तुम तो सूर्यवंश के भूषण हो। बरन राम गुणशील शुभाऊ, बोले प्रेम पुलिक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। मुनिराज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, वे तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू। गुरसिक देहु राम पह गेहूं, राम हृदय अस विस्मय भयहूं। हे राम, आज सब संयम के कार्य करो, जिससे विधाता कुशल से कार्य निभा दे। वशिष्ठ जी को राम को यह शिक्षा दे राजा के पास गए। इधर राम जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन के ले लरकाई। करन वेद उपबीत बिहाहा, संग संग सब भय उछावा। हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, लड़कपन में खाना सोना खेल भी साथ साथ ही हुआ। कर्ण छेदन यज्ञोपवीत बिहा आदि उत्सव सब साथ हुए। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाय बढ़े अभिषेकु। प्रभु स प्रेम पछतान सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। उत्तम कुल में यह बात बड़ी अनुचित ज्ञात होती है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्य तिलक होता है। प्रभु का ऐसा सुंदर पछतावा भक्तों की कुटिलता को हर लेता है। तेह अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कहे, रघुकुल कैरव चंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उसी समय लक्ष्मण प्रेम के आनंद में मग्न होते हुए वहां आए। तब रघुकुल रूपी कमलों के लिए चंद्रवत श्री रामचंद्र जी ने विप्र प्रिय वचन कहकर उनका आदर सत्कार किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेग नैन फल पावही। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग मनाते हैं कि भरत जी शीघ्र आ जाएं और वे भी नेत्रों का फल पाएं। हाट बाट घर गली अथाई, कहे परस पर लोग लुगाई। काल लगन भले केतिक बारा, पूजे विद अभिलाष हमारा। बाजार में, रास्ते में, घर में, गली में और बैठक में भी सभी जगह स्त्री पुरुष सब परस्पर यही कहते हैं, कल किस समय अच्छी लगन है जब ब्रह्मा हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन शीय समेता, बैठे ही राम होए चित चेता। सकल कहे कब हो ही काली, बिगन मना वही देव कुचाली। सब यही कहते हैं कि वह समय कब होगा जब सोने के सिंहासन पर सीता सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। परंतु कुचाली देवता विघ्न मनाते हैं।
तिनहि सोए न अवध बधावा, चोर ही चंदन रात न भावा। शारद बोल बिनह सुर करही, बारह बार पाए ले परही। उनके अयोध्या में गाना बजाना वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा जैसे चोर को चांदनी रात को देवता सरस्वती का आह्वान करके प्रार्थना करते हैं और बारंबार पैरों में पड़कर विनती करते हैं। विपत्ति हमारे बिलो के बड़े, मात करऊं सोए आज। राम जाए बन राज तजे, होए सकल सुर काज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही यत्न करें जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन में चले जाएं, जिससे देवताओं का कार्य सिद्ध हो। सुने सुर बिने ठाड़ पछताती, बही सरोज बिपन हिमराती। देख देव पुन केहू निहोरी, मात तो ही नाहे थोरी ही खोरी। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात्रि के समान हो गई। देवता कहते हैं, हे माता, तुम्हें इससे कुछ भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहत रघुराई, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। तुम श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जानती हो कि वे विस्मय और हर्ष से रहित हैं। जीव अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख के भागी होते हैं, इससे तुम अयोध्या जाओ। बार बार गही चरण सकोची, चल विचार बहुविध मत पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। देवताओं ने बारंबार पांव पकड़कर सरस्वती को संकोचित किया, तब वे देवताओं की क्षुद्र बुद्धि का विचार कर चली। देवताओं का निवास तो ऊंचा है, पर कार्य नीच के समान है, जो दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचार बहोरी, करही चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसै दुखदाई। फिर आगे का कार्य विचार कर कि कुशल कवि मेरी चाह करेंगे। वह हर्षित हृदय से अयोध्या में ऐसे आई मानो दुसै दुखाई गृह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरे। अजस पेटारी ताहि कर, गई गिरा मत फेर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तब अयोध्या में पहुंचकर वह मंद बुद्धि मंथरा रानी केकई की दासी को अपयश की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछस लोगन कहाँ उछाओ, राम तिलक सुन भाउर धाओ। मंथरा ने नगर की सजावट को देखा और सुना कि सुंदर मांगलिक बाजे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा तो राम का राज तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह उठा। करहि विचार को बुद्धि कुजाती, होए अकाज कवन विधि राती। देख लगे मधु कुटिल किराती, जिम गवत कहीं ले हो के ही भांति। तब वह कुबुद्धि विचार करती है कि किस प्रकार इसी रात में विघ्न पड़े, जैसे शहद के छत्ते के लिए कुटिल किरातनी यह दाव लगाए कि इसे किस प्रकार ले लूं। भरत माँ तो पह गई बिल खानी, कहा अन मन हस कह हसी रानी। उतर देव ना ले सासू, नार चरित कर डार हूँ आंसू। तब वह उदास होकर केकई के पास गई। रानी ने हंसकर कहा, तू मलिन क्यों है? मंथरा उत्तर नहीं देती और ऊंची श्वास ले रही स्त्री चरित्र करके आंसू गिराती है। हस कह रान गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे।
तबौ न बोल चेर बड़ पापिन, छाण ही श्वास कार जन शापिन। केकई ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं, ऐसा मेरे मन में आता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया है। इतने पर भी बड़ी पापनी मंथरा नहीं बोली, मानो काली नागिन सांस छोड़ती है। सब हैरान कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दमनो सुने, भाकुबरी उर्साल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब रानी ने भयभीत होकर कहा, कहती क्यों नहीं, राजा राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल तो हैं। यह सुनकर कुबरी के हृदय में पीड़ा हुई, उसका हृदय जल उठा। कतसिक देव हमें कोई माही, गालो करब के करो बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के आजू, जेह जले सुदेह जुब राजू। तब मंथरा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी। राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयों कौशल हैं विद अति दाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। देखें कस न जाय सब सोवा, जो अभिलोक मोर मन छोवा। अब कौशल्या का ब्रह्मा दाहिना हो गया। राम राज्याभिषेक की तैयारी देख उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती, जिसे देखकर मेरा मन क्षुब्ध है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लख्यो न भूप कपट चतुराई। पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें सोच नहीं है। जानती हो कि राजा हमारे बस में है। पलंग पर तोशक तकिया लगाकर सोना तुम्हें बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई नहीं देखती है। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रान अब रही अर गानी। पुण्यस कहस घर फोरी, तब धर जीव कड़ा बहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर रानी ने उसे मलिन मन जाना। वह खींच गई और डपट कर बोली, अब दूर ही हो कि हे घर फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीव खिंचवा लूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटिल कुचाल जाने। तीय विशेष पुण्य चेर कहे, भरत मात मुस्कान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो काने, अंगहीन, कुबड़े, कुटिल और दुराचारी होते हैं, यदि वे स्त्री हैं तो अधिक अवगुण समझो, फिर दासी हुई तो कहना ही क्या है। ऐसा कहकर के कई मुस्काई। प्रियवाद ने शिख दीन हो तोई, सपने तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेह दिन होई। केकई ने फिर कहा, हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, वही दिन सुदिन सुमंगलों का देने वाला होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोच हो काली, देव मांगे मन भावत आली। क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक, यह सूर्यवंश की सुंदर रीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन भाती वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब में तारी, राम ही सहज सुवाहे प्यारी। मोह पर करे हो स्नेह विशेषी, मैं करे प्रीत परेच्छा देखी। कौशल्या के ही समान राम को सब माता सहज स्वभाव से प्यारी है। फिर मेरे ऊपर तो राम और भी प्रेम करते हैं। मैंने उनके प्रीति की परीक्षा करके इस बात को देखा है।
जो विद जन्म देह कर छोऊ, हो ही राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभ कस तोरे। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुनः मनुष्य का जन्म दें तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्रवधु हों। राम मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, उनके राज तिलक से मुझे दुख क्यों। भरत सपत तुहि सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव। हरस समय विस्मय कर से, कारण मोहु सुनाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तुझे भरत की शपथ है, तू कपट छोड़कर सत्य कह कि इस हर्ष के समय तू खेद क्यों कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कैव जीव कर दूजी। पूरे जोग कपार अभागा, भल ही कहत दुख रेहूं लागा। तब मंथरा बोली, एक ही बार में सारी आशा पूर्ण हो गई, अब कुछ कहना होगा तो दूसरी जीव से कहूंगी। अभागा सिर फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छा कहते हुए भी आपको बुरा लगा। कहे झूठे फुर बात बनाई, ते प्रिय तो मह करहु में माई। हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, नाय तमोन रहब दिन राती। हे माता, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी हूं, इसलिए अब मैं भी ठकुर सुहाती बातें कहूंगी या रात दिन चुप रहूंगी। करे कुरूप विद परवश कीना, बवा सोलु नह लहे जो दीना। कुंड्रप होए हमें कहानी, चीर छाण अब होव की रानी। ब्रह्मा ने क्रूप बनाकर परवश कर दिया, जो बोया है सो काटती हूँ, जो दिया है सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, मैं दासी छोड़कर रानी तो न हो जाऊंगी। जा रे जोग शुभाओ हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमहु देव बड़े चूक हमारी। यह मेरा स्वभाव है, जलाने लायक है कि आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने कुछ बात कही थी। सो हे देवी क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। तो साथियों, आज का ये जो संवाद था यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। तो साथियों, कल पुनः फिर उपस्थित होऊंगा आपके लिए अयोध्या कांड का पाठ लेकर। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। साथियों, आशा करता हूँ कि पाठ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो साथियों, पाठ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों और परिवारजनों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर किया करें, जिससे उनको भी इस रामचरितमानस के पाठ का लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।